ये जरूर बैल प्रज्ञा नहीं खराब की होगी। कौन है इस तरीके से दरवाजा खटखटा रहा है जंगलियों की तरह? अगर तरुण हुआ तो देख लेना, डांट पड़ेगी इसको। उस लड़की के साथ रह रहे कि ये भी जंगली हो गया है। अरे क्या है, दरवाजा तोड़ दोगे क्या? नुकसान के अलावा और कुछ नहीं आता तुम लोग को। देखिए दिमाग ऑलरेडी खराब है हमारा, आप हटिए सामने से। ए लड़की, मुझसे तमीज से बात करो, मेरे घर पर खड़ी हो वरना। वरना क्या क्या कर लेंगी आप? और वैसे भी ये घर ना आपका नहीं मिस्टर सिंह का है, तो चुपचाप आप यहाँ। प्लीज जस्ट काम डाउन, हम आराम से भी बातें कर सकते हैं। तुम मुझे चुप होने के लिए कह रही हो मेरे घर पे? इससे बोला चुप होने के लिए। आप मेरे मुंह मत लगिए और हटिए यहाँ से। अरे अरे, कहाँ चली जा रही हो? बाजार समझ के रखा है, कभी भी कहीं भी घुस जाओगी। हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, इस वक्त हम बहुत परेशान हैं। आप एक काम करिए, प्लीज भाई को जाकर बोल दीजिए आली और तनु उन्हें लेने आए हैं। दैट्स इट। कौन भाई? तुम्हारा भाई अभिषेक मेहरा? वो यहाँ पर क्या करेगा इस वक्त? क्यों आएगा वो यहाँ पर? वो आप प्रज्ञा से पूछिए, लेकिन हम अभी को लेने आए और उसे लेके ही जाएंगे। प्रज्ञा से क्यों पूछूं? वो यहाँ पर नहीं है, कहा ना मैंने नहीं है। वो यहीं पर है, मैं उसे लेके जाऊंगी। नहीं है यहाँ पर, यहीं पर है वो। जस्ट काम डाउन फॉर गॉड्स सेक। क्या देखिए, आप प्लीज बोलने से बेटर है आप एक बार प्रज्ञा के कमरे में जाके चेक कर लीजिए कि भाई वहाँ पर है या नहीं। एक बार आप देख लेंगी तो हमें भी तसल्ली मिलेगी। प्लीज आप जाकर देख लीजिए। देखो लड़की, तुम तमीज से बात कर रही हो, इसलिए तमीज से तुम्हें बता रही हूँ। मैं अभी अभी प्रज्ञा के कमरे से आ रही हूँ। अभिषेक वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ क्यारा और प्रज्ञा है बस। ये खुद हम अपनी तसल्ली करके जाएंगे कि अभी यहाँ पर है या नहीं। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? नहीं जाओगी अंदर। कुछ लोग किसी की सीधी बातें समझते नहीं है। मैं यहाँ पे अभी को लेने आई और उसे लेके जाऊंगी। ऐसे कैसे लेकर जाओगी? अरे अरे अरे, ये लड़की रुको से। प्लीज जस्ट हमको एक बार देखने दीजिए। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस। ऐसे कैसे देखने दो? दिन दहाड़े डकैती। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। प्रज्ञा को उठाती हूँ मैं। प्रज्ञा, देखो रुक जाओ। मैं तुम लोग को नहीं बताने वाली कि प्रज्ञा का रूम ये। प्रज्ञा, वो चोरी होगी। क्या कर रही हो? क्यों खटखटा रही हो? प्रज्ञा, इसलिए उठाना पड़ेगा। प्रज्ञा, दरवाजा खोलो। प्रज्ञा, मैं इन लोगों को मना कर रही थी, देखो जबरदस्ती घुस के चले आए। अभी को ढूंढ रहे हैं ये लोग यहाँ पर। अभी कहाँ है? अंदर। आपका सीन यहीं पे खत्म हुआ, आप जा सकती हैं। जब तनु ने मुझे कहा कि भाई यहाँ पर हो सकते हैं, मुझे उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा प्रज्ञा। I'm disgusted by you. अभी 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 मैं जानती थी तुम यहीं पर हो। इस प्रज्ञा ने तुम्हें यहाँ पे छुपा के रखा है, पर मैं आ गई तुम्हें लेने के लिए। मैं तुम्हें इसके जाल में फंसने नहीं दूंगी। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अभी 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 क्या किया तुमने अभी के साथ? वो उठ क्यों नहीं रहा? तुमने उसे बेहोश किया ना? प्रज्ञा, मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारा प्लान क्या है। तनु, अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो भाई को घर ले चले। Listen to me, प्रज्ञा, मैं अभी की बीवी हूँ और ये अभी की बहन है। घर में इतने सारे लोग हैं जो अभी को लेकर परेशान है। तुमने एक बार नहीं सोचा कि घर पे फोन करके बता दूं कि अभी यहाँ पर है? क्या चाहती क्या हो तुम? हम सड़कों पे भटकते रहे, अभी को ढूंढते रहे? तुम हमें मेंटली टॉर्चर करना चाहती हो? हमसे बदला लेना चाहती हो तुम? बदला? और एक चीज याद रखना, मैं हमेशा अपने पति के सामने खड़ी रहूंगी और अपनी फैमिली के सामने। तो दोबारा सोचना भी मत ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारी जिंदगी में आके अगला पिछला सब एक कर दूंगी। तनु, तुम्हें अगर सवाल करने हैं ना तो जवाब सुनने का पेशेंस भी रखो। जितने सवाल तुमने किए हैं सबके जवाब है मेरे पास। मुझे दिशा का फोन आया था, उसने कहा कि ये नहीं मिल रहे, इसलिए मैं इन्हें ढूंढने निकली थी। और जब ये मुझे नशे की हालत में मिले तो तुम लोगों के घर इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि मुझे लगा तुम सब इनको ढूंढने के लिए बाहर हो, इनका ख्याल रखने के लिए वहां कोई नहीं होगा। फोन नाम की कोई चीज होती है, तुम फोन कर सकती थी।
यार जब दिशा का फोन आया मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी जल्दबाजी में घर से निकली, फोन घर पे ही छूट गया। तुम्हारी ये बहाने ना अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं इन सारे बहानों को नहीं सुनने वाली हूँ। इस बार तो मैं घर से जा रही हूँ प्रज्ञा, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। आप जाके सो जाइए, लेकिन एक चीज याद रखिए, सिर्फ सोने के लिए आंखें बंद करते, पर बाकी चीजें देखी जाती है, वरना आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके घर में आपके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। रोक लीजिए, अच्छा होगा आपकी फैमिली के लिए भी और हमारी फैमिली के लिए भी। ये तनु इतना गुस्सा क्यों कर रही है? प्रज्ञा अभी को घर लेकर आई इसलिए? ये इसे पता है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा है इसलिए? बस प्रज्ञा बस, हर बार तुम्हारी वजह से उस औरत से मुझे बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। प्रज्ञा के रूम में अभी इस वक्त? ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सारी हदें पार कर दी इस लड़की ने, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं। अरे कम से कम अपनी नहीं तो किंग की इज्जत का ख्याल किया होता इसने, और मुंह पे पूछा तो झूठ बोल दिया सरासर। और किंग इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। किंग ने अगर इन सब बातों को नजरअंदाज किया तो अपने नाम, परिवार और घर सबसे हाथ धो बैठेगा। मुझे कुछ करना होगा, मुझे ये सारी बातें किंग को बतानी पड़ेगी। मुझे तो पहले ही शक था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया, और ये यकीन मुझे अब किंग को दिलाना पड़ेगा। ये सब ठीक नहीं है। किंग के आते ही मैं उससे बात करूंगी, लेकिन कब? कल मैं किंग से बात करती हूँ। तो क्या हुआ, जो कल तरुण का संगीत है? हो सकता है ये सारी बातें जानने के बाद किंग उस परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दे। हाँ, ये अच्छा मौका है तरुण को उस फैमिली के चंगुल से बचाने का। मैं उस घर से उसका रिश्ता नहीं बनने दूंगी जहां प्रज्ञा अपना नाजायज रिश्ता कायम कर रही है। बस अब आने दो किंग को, कल वो मेरी बात भी सुनेगा और मेरी बात मानेगा भी। आई होप सब कुछ ठीक हो, कुछ हुआ ना हो जीजू को। हे भगवान। पूरब जी क्या हुआ? अभी वहां भी नहीं। जीजू ऑफिस में नहीं है, फ्रेंड्स के पास नहीं है, ठीक है भी पास नहीं है, गए तो गए कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया कि कियारा उसकी बेटी है और कहीं गम में कहीं बैठ के ड्रिंक कर रहा हो? नहीं, हे भगवान ऐसा ना हो। उन्हें कहीं बाहर से पता चल गया ना तो दिल टूट जाएगा उनका। दी कोई गलत समझेंगे, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कुछ बनने से पहले ही सारी बात बिगड़ जाएगी। इतना मत सोचो दिशा, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं भी हो सकता। ऐसा हो भी सकता है ना। बोला था मैंने दी को बता दे, वो पता नहीं क्यों नहीं बता रही है। क्या बात है जो उन्हें रोक रही है? मत सोचो दिशा, सब गलत। जीजू अभी क्या हुआ इसे? कहाँ मिला ये? लो मुझे दो, मैं लेके जाता हूँ। इट्स ओके पूरब, हम लेके जाएं। तनु मैं कह रहा हूँ ना, मुझे दो, मैं ले जाऊंगा। इट्स ओके पूरब, वी कैन। लेट हिम टेक प्लीज। पूरब
हुआ क्या है इन्हें? कुछ नहीं, थोड़ी ज्यादा पी ली थी, सो ही इज आउट ऑफ हिज सेंसेस। इसे रूम में लेके चल। कम कम, संभाल के। कहाँ मिले ये? वही, एक ही तो ठिकाना है, तुम्हारी दी के घर। दी के पास, संभाल के। तो बताइए टीचर साहिबा, क्या नाम देंगी अपनी बहन की इस घटिया हरकत को? वैसे तो बहुत लेक्चर देती हो ना, अब इस चैप्टर को एक्सप्लेन करो। बताओ कि तुम्हारी बहन इस घर को धोखा दे रही है। बहुत स्वीट और केयरिंग बनती है ना, बताओ सबको कि तुम्हारी बहन इस घर से बदला लेना चाहती है। बताओ। हम सब यहाँ पे अभी के लिए परेशान घूम रहे थे और तुम्हारी बहन प्रज्ञा ने अभी को अपने रूम में छुपा के रखा था। यू नो व्हाट, आई एम श्योर कि जब प्रज्ञा का तुम्हारे पास फोन आया था ना, तब अभी उसी के पास था, लेकिन उसने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। इनफैक्ट हमसे इंफॉर्मेशन ले रही थी कि अभी कहाँ है। परेशान लोगों को और परेशान कर रही थी। कुछ भी मत बोलो तनु, कुछ भी बोले जा रही हो। और अगर दी ने ऐसा किया भी है ना, तो उसके पीछे उनकी कोई जरूरी वजह होगी। वजह ही बता रही हूँ तुम्हें दिशा, वो इस घर से बदला लेना चाहती है। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अभी ने इतनी ड्रिंक भी नहीं की होगी। जरूर प्रज्ञा ने नशे की दवाई खिला दी होगी ताकि अभी यहाँ इस घर में वापस ना आए। किडनैपिंग ये बोल दो ना। जो मन में आए वो बोले जा रही हो सकता है जब मेरी दी से बात हुई थी, मैंने बताया था उन्हें कि पुलिस स्टेशन से फोन आया है। हो सकता है हमसे पहले वो जीजू को वापस ले आई हो। ओ स्टॉप इट दिशा, कहना क्या चाहती हो तुम कि तुम्हारी प्रज्ञा दी सच्ची और हम झूठे? उसे इतना तो करना चाहिए था कि हमें फोन करके बता देती कि भाई उसके साथ, और यहाँ लेकर आना चाहिए था। अपने घर क्यों लेकर गई वो? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसे कि प्रज्ञा इस घर से बदला लेना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं कर सकती वो। इस घर के साथ वो कुछ बुरा नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। अच्छा, तो जाओ जाके खुद ही पूछ लो अपनी प्रज्ञा दी से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या चल रहा था उसके दिमाग में जो उसने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि अभी उसके पास है। और एक बात और बोल देना उसे कि ऐसी कोई भी हरकत वो करेगी ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी से दूर कभी नहीं जाने वाली। और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। धमकी दे रही हो तुम? दिशा, ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो तुम? हमें खुश होना चाहिए कि अभी मिल गया, घर वापस आ गया, और ये तो है ही पागल। तुम भी वैसे हो जाओगे। जवाब मेरे पास नहीं है और मैं पागल हूँ? अगर तुम दोनों ने प्रज्ञा से मुझे जवाब नहीं लेके दिया ना, तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। इन्हें लगता है कि प्रज्ञा जो करती है सही करती है, लेकिन अगर आलिया इन्होंने मुझे प्रज्ञा से जवाब नहीं लाके दिया ना, तो मैं खुद उससे पूछूंगी। तनु जस्ट काम डाउन प्लीज। इस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भाई के ऊपर होना चाहिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उन्हें जल्द से जल्द होश आ जाए। वी कैन टॉक अबाउट दिस लेटर। आई होप भाई को कल सुबह तक होश आ जाए। लेकिन क्यों नहीं आया अभी तक? इसने तो कहा था जल्दी आ जाऊंगा। मैं फोन करती हूँ उसे। हाँ भरत, सारा सामान घर में ले आओ। हाय चाची। कैसा बेटा? फर्स्ट क्लास। किंग, मुझे तुमसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। यस चाची, मुझे पता है आपके बहुत सारे फोन भी आए मुझे, लेकिन मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ। पर ये बात बहुत जरूरी है बेटा। यस चाची, मुझे अपनी प्रिंसेस से मिलना है। यू नो हाउ मच आई लव हर। आई नो। नो यू डोंट नो, मुझे भी आज ही पता लगा मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैं उसे इतना मिस कर रहा था, सोच रहा था अगर उसे नहीं मिलूंगा तो कुछ हो जाएगा मुझे। शाम को आने वाला था लेकिन जल्दी आ गया उससे मिलने के लिए। 2 मिनट। बेचारी को पता ही नहीं, अपनी जिस बेटी को वो इतना प्यार करता है, प्रज्ञा उसे और ही किसी की बेटी बनाना चाहती है। प्रिंसेस। मेरी प्रिंसेस की डॉल देखते ही चिल्ला उठेगी। बहुत याद किया तुम्हें इस बार तुमसे दूर रह के पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई मिस्ड यू। और तुम तो मेरी जिंदगी ही बन गई हो। आई मिस्ड यू टू। बेचारा किंग
जितना प्यार ये अपनी फैमिली से करता है उतना ही प्रज्ञा उसे बेवकूफ बना रही है। और नहीं देख सकती मैं ये सब। मैं किंग को धोखे में नहीं रख सकती। मैं अभी उसे सब कुछ बता दूंगी। किंग, मुझे तुमसे जरूरी। किंग, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे जो बात तुमसे करनी है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। चाची, इतने दिनों बाद देख रहा हूँ इसे, जी भर के देख तो लेने दीजिए, क्योंकि अगर इसको देख के जी नहीं भरा तो आपकी बातों पर ध्यान नहीं जाएगा। किंग, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे जो बात तुमसे करनी है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली। चलिए। मैं सच में कियारा के साथ था या सब मेरे ही बनाए ख्वाब थे? डोंट वरी मम, अब मैं ठीक हूँ क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है। नहीं, ये सब सच था, वो बातें धुंधली नहीं थी। मतलब कियारा सच में, कियारा मेरी बेटी है। प्रज्ञा ने मुझे वही बेटी दी जिसका मैंने सपना देखा था। पर सपना पूरा करके उसने आंखें क्यों मोड़ ली? क्यों नहीं बताया प्रज्ञा ने मुझे कियारा के बारे में? मुझे जानना है प्रज्ञा के दिल में क्या है, क्या चल रहा था उसके दिमाग में। वो सच में मेरी केयर करती है, ये सब नाटक है? किंग, यस चाची, क्या जरूरी बात है? तरुण और नेहा का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। व्हाट? चाची, आई मीन तरुण और नेहा अभी बड़े, उन्होंने डिसाइड कर लिया है, मंगनी तक हो चुकी है, मेहमान को पता लग चुका है, आज एक फंक्शन है आपके यहाँ, कैंसिल कर दो। मैं कुछ नहीं जानती, उन दोनों का रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। What are you saying, चाची? मुझे लगा था आप मान गई थी। कुछ मानी नहीं थी, मजबूरी थी मेरी। लेकिन जो कुछ कल रात मैंने देखा उसे देखकर मैं अपनी मजबूरी नहीं देख सकती। ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ओके चाची, मैं आपसे ये बातें बार बार करके थक गया हूँ और मैं अभी भी बाहर से आया हूँ, मैं फ्रेशन अप होने जा रहा हूँ। कल रात अभी प्रज्ञा के बेडरूम में था और वो भी नशे की हालत में। क्या कहा? तुम्हें हमेशा ये लगता था ना कि मैं प्रज्ञा के साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन प्रज्ञा जो कर रही है कि वो क्या है, उसे तो गलत भी नहीं बोल सकते। उसने तो सारी हदें पार कर दी है। कल रात को प्रज्ञा के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा, तो मैं जाके देखूं। मैंने जाकर पूछा उससे, तो पता है इतनी चालाक निकली कि उसने दरवाजा अपने बेडरूम का उतना ही खोला जिससे कि वो सिर्फ दिखाई दे, और कौन है ये नजर भी ना आए मुझे। उस कमरे में अभी सो रहा था अभिषेक प्रेम मेहरा, तुम्हारे बीवी के बेडरूम में सो रहा था। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं गलत हूं? मुझे वहम हुआ है? तो कान खोलकर सुन लो बेटा कि ये बात अभी की वाइफ तनु और उसकी बहन आलिया अच्छी तरह से जानती है कि अभी और प्रज्ञा का अफेयर चल रहा है। इसीलिए तो अभी को ढूंढती हुई वो लोग इस घर में आई थी, मुझसे पूछ रही थी, नहीं तो वो लोग यहाँ क्यों आती? अब पानी सर के ऊपर हो चुका है। अगर वक्त रहते तुमने कुछ नहीं किया ना तो सब कुछ डूब जाएगा बेटा। तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें पता होना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए, ना कि तितली बन के उसे उड़ा देना चाहिए। वैसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम उस पर नजर रख ही नहीं सकते, क्योंकि नजर तो तब रख देना जब वो तुम्हारी अपनी होती। अब तुम ही बताओ, ये बात ठीक है? कोई भी भले घर की लड़की किसी और मर्द को लाकर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में सुलाए, वो भी नशे की हालत में, बिना किसी को बताए, वो भी रात को। बहुत बुरा लग रहा है ना? अभी तो मैं कह रही हूँ, कल दुनिया कहेगी, मीडिया कहेगी, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारी सारी इमेज बर्बाद हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा अभी तो तरुण और नेहा का शादी नहीं हुई है, तब ये हाल है। शादी हो जाएगी तब क्या होगा? तब ये शादी के आड़ में अपने नाजायज रिश्ते को जायज करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उस घर में मुझे कोई रिश्ता नहीं करना। जिस घर का चाचा ऐसा है, उस घर की भतीजी कैसी होगी?
अगर तुम्हें अपनी बीवी की परवाह नहीं है तो ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे की परवाह है। तुम मानो या ना मानो, ये सारा प्लान मुझे लगता है कि प्रज्ञा का है। यही नेहा को ढूंढकर तरुण की जिंदगी में लाई ताकि इन दोनों का अफेयर चल सके। इन दोनों की सगाई करवाई और अब शादी करवा रही है। ये तो अच्छा हुआ कि प्रज्ञा और अभी को सिर्फ मैंने उस कमरे में देखा। अगर तुमने देखा होता तो तुम्हारा क्या हाल होता? चाची प्लीज स्टॉप इट। मैं चुप हो जाऊं? पीठ पीछे जो चीज हो रही ना, एक बार शादी हो गई तो ये सब कुछ खुलेआम होगा। मैं कह दे रही हूँ किंग तुमसे। देखो बेटा, प्रज्ञा और तुम एक रूम में नहीं सोते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि किसी और मर्द को लेकर अपने कमरे में ले आओ, सुला लो उसको, सो जाओ उसके साथ। कुछ करो के, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। करो कुछ। प्रज्ञा